देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला है एक्सरसाइज 8.1 का। क्या है एक्सरसाइज 8.1, इन ट्रायंगल ABC, क्या एक ट्रायंगल्स ABC है, एंगल एट B, क्या एक ट्रायंगल्स ABC है, राइट एंगल एट B, यानी कि B पे राइट एंगल है, यानी कि B पे यानी कि उसका B एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है, क्या बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। और उसका AB की वैल्यू क्या दिया है 24 सेंटीमीटर, क्या दिया है AB 24 सेंटीमीटर दिया है और BC 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और डिटरमाइन यानी क्या फाइंड करना है आपको, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि साइन ए एंड कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है, दूसरे कंडीशन में साइन सी और कॉस सी, यानी यहाँ एंगल चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है एंगल चेंज हो रहा है। यहाँ पे एंगल ए और एंगल ए को फाइंड करना है, यहाँ पे एंगल सी और एंगल सी को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको अगर एंगल ए फाइंड करना है और एंगल सी दो फाइंड करने हैं तो दोनों के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, अलग अलग डायग्राम बनाना है। तो पहले हम लोग साइन ए और कॉस ए निकालेंगे। चलिए देखिए मुकेश इधर ध्यान दीजिए, यानी कि एक ट्राइंगल्स ले लेते हैं, क्या एक ट्राइंगल्स बना लेते हैं। एक ट्राइंगल्स बन गया, ट्राइंगल्स यानी किसकी वैल्यू निकालनी है हमको, साइन ए की। ए कहाँ रहेगा मेरा, यहाँ रहेगा, यानी कि ए यहाँ हो गया। और बी क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि राइट एंगल एट बी, यानी कि बी ही हमारा क्या है 90 डिग्री है, क्या बेटा 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और सी कहाँ हो जाएगा मेरा, यहाँ हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा यहाँ हो जाएगा। इसमें हमको किसकी किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन ए की कॉस ए की वैल्यू जो दिया है निकाल लीजिए। ए बी की वैल्यू क्या दिया है, यानी कि ए बी क्या है बेस है, क्या है बेस है। ए बी की वैल्यू कितना दिया बेटा 24 सेंटीमीटर, कितना 24 सेंटीमीटर। और बी सी की वैल्यू कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, कितना 7 सेंटीमीटर। लेकिन बी सी मेरा है क्या, बी सी जो मेरा है परपेंडिकुलर है और ये क्या है ए सी की वैल्यू हमको पता नहीं है। ये मेरा क्या होता है हाइपोटेनियस होता है, क्या होता है हाइपोटेनियस, जिसे हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इसके पहले वीडियो में सारा हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस हमने बता चुका है। आप लोग उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आया तो। अब हमको निकालना क्या है AC, तो AC की वैल्यू निकालेंगे। जैसे ये होता है मेरा हाइपोटेनियस और ये मेरा है परपेंडिकुलर और ये मेरा क्या होता है बेस होता है, क्या होता है बेस होता है। 90 डिग्री जो है क्या 90 डिग्री के सामने वाला जो भी एंगल्स होते हैं, जो भी साइड होती है वो मेरा हाइपोटेनियस होती है, क्या होती है जो भी साइड होती है हाइपोटेनियस होता है। जो एंगल फाइंड करना है यानी कि एंगल ये फाइंड करना है ना, इस एंगल के सामने क्या, इस एंगल के सामने मेरा क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। और बेस क्या होता है हमेशा जमीनी स्तर पर होता है, निचले स्तर पर होता है। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हमको AC निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा AC। तो AC निकलेगा कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से, किससे पाइथागोरस। लिख सकते हैं यूज, या फिर गिवन दैट लिख लीजिए, गिवन दैट जो दिया है बेटा, गिवन दैट क्या दिया है AB इक्वल टू कितना दिया है 24 सेंटीमीटर और BC कितना दिया आपका 7 सेंटीमीटर। निकालना क्या है AC क्वेश्चन मार्क, क्या AC निकालना है जो कि क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब क्या करेंगे यूज बाई पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम्स का प्रयोग करके। तो पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस का बेस का स्क्वायर, क्या बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर या बेस का स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो h स्क्वायर तो निकालना है बेटा, तो h स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, h का स्क्वायर, h स्क्वायर है क्या पहली बार, h क्या है AC, AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है मेरा बेस क्या है BC, BC का स्क्वायर प्लस बेस क्या है AB का स्क्वायर, AC का स्क्वायर। BC की वैल्यू बेटा 24,
24 का स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर 24 का स्क्वायर होता है कितना है 576 होती है, क्या होती है 576 प्लस का 7 कितना होता है 49 होता है, कितना होता है 49 होता है। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे ए सी का स्क्वायर, तो दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बेटा 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, यानी कि 625 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 625 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 625 आ जाएगा। अब ए सी बराबर निकालना हुआ, यानी कि ए सी इक्वल टू निकालना हुआ, तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जैसे स्क्वायर क्या होगा यहाँ से हटेगा तो ये क्या हो जाएगा रूट में, क्या रूट में, तो 625 और 625 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1225 मिल जाएगा, यानी कि ए सी की वैल्यू क्या आ गई 25 सेंटीमीटर। ये सब आया है ना बेटा, ये आपका क्या हो गया 25 सेंटीमीटर आ गया। क्या अब हमें क्या निकालना था साइन ए और कॉस ए, अब ये निकालना क्या हो गया बहुत ही इजी हो गया, क्या हो गया इजी हो गया। यानी अब क्या करेंगे नाउ साइन ए, क्या साइन ए, यानी कि साइन ए निकलेगा किस फार्मूले से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फार्मूले से निकलेगा, किस फार्मूले से लगेगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फार्मूले से। तो साइन ए बराबर होता क्या है, यानी कि साइन ए इक्वल टू, तो मैंने कल बताया था साइन इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपान का हाइपोटेनस होता है, यानी साइन इक्वल टू होता है आपका p/h, क्या होता है बेटा p/h, यानी कि यहाँ का परपेंडिकुलर क्या है p की वैल्यू क्या है यानी BC, तो साइन ए इक्वल टू p यानी परपेंडिकुलर यानी कि BC है, क्या है बेटा BC है, अपॉन का क्या होगा यह चाहे हाइपोटेनियस क्या है AC है, क्या है AC, तो साइन ए इक्वल टू सारा वैल्यू बेटा पुट कर लीजिए, BC की वैल्यू कितनी बेटा 7 अपॉन का AC की वैल्यू कितनी है 25, ये आपका क्या निकल गया साइन ए निकल गया। लेकिन और क्या निकलना है साइन ए के बाद कॉस ए निकलना है, क्या निकलना है कॉस ए, अगेन कॉस ए इक्वल टू क्या होता है बेटा बेस, क्या बेस अपॉन का हाइपोटेनियस b/h होता है, क्या होता है b/h होता है। तो cos a इक्वल टू बेस हमारा क्या है बेस हमारा AB है, क्या है AB, और हाइपोटेनियस क्या है मेरा AC है, क्या है AC, cos a इक्वल टू AB की वैल्यू पुट कर दीजिए आप 24 अपॉन का AC कितना बेटा 25, सो cos a और sin a की वैल्यू आ गई, क्या होगी cos a और sin a की वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है sin c cos c, क्या sin c cos c, ये दोनों आया कहाँ से है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फार्मूले से। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है जो मैंने कल पढ़ाया था, इसके अकॉर्डिंग अब नेक्स्ट स्टेप में यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है साइन सी और कोस सी, यानी कि साइन सी यहाँ पे एंगल ए ले रहे थे, यहाँ पे एंगल सी के बारे में बोल रहा है, क्या सी के बारे में बोल रहा है। तो जब एंगल सी लेंगे तो अभी मैंने क्या बताया कि पूरे राइट ट्राइंगल में सबसे लार्जेस्ट साइड क्या होती है हाइपोटेनियस होती है, और बेस तो हमेशा क्या होता है हमेशा अपॉन नीचे में होता है, लेकिन जो परपेंडिकुलर होता है जो एंगल फाइंड करना था उसके जस्ट सामने होता है। तो ए एंगल फाइंड करना था तो परपेंडिकुलर इसके सामने हुआ, सी एंगल फाइंड करना है ना तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, इसके सामने क्या इसके सामने ए क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ठीक ना। अब ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो आप चाहें तो दूसरा डायग्राम को ड्रा करके भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आपको दोनों तरीके से बता दिए हैं। अब आइए हम दूसरा डायग्राम से भी बताते हैं। दूसरा डायग्राम अगर तैयार करने हैं तो सारी की सारी वैल्यू क्या रहेगी हमारी वही रहेगी। सेकेंड वाले में
ए ऊपर कर दिया, बी को हमको 90 डिग्री रखना ही है, और सी हमारा कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको सी की वैल्यू फाइंड करने, एंगल सी लेना है। तो ए बी की वैल्यू यहाँ से बताइए कितनी थी, ए बी 24 है, यहाँ 24 सेंटीमीटर कर लिख दीजिए। बी सी कितना है बेटा, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर लिख लीजिए। और ए सी कितना आया है, 25 सेंटीमीटर आया है। ठीक है, और यहाँ पे भी तो वही हो रहा था। देखिए, अगर मैं परपेंडिकुलर अगर इसको सी मानूंगा, इसके सामने ना परपेंडिकुलर होगा 24 सेंटीमीटर। क्या सी के सामने परपेंडिकुलर 24 हुआ है? हुआ है। और यहाँ पे बेस क्या हो गया मेरा 7, तो बेस यहाँ 7 हो गया, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होगा। तो अब निकालना क्या है आपको, क्या बोलते हैं, साइन सी कॉस सी। साइन सी इक्वल टू क्या होता है, कल मैंने बताया था, क्या बताया था, पी बी पी, क्या पी बी पी अपॉन का एच एच बी। इस पे मैंने एक ट्रिक बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। या फिर एक और भी होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या हर हर बोले। तो पहला मेरा साइन हो जाता है, दूसरा कास हो जाता है, और ये टेन हो जाता है, जो कि मैंने इसके पहले वाले में बता दिया। यहाँ से साइन सी निकालिए, साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपोटेनियस हो गया। क्या हो गया बेटा, हाइपोटेनियस हो गया। तो यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या रखेंगे, ए बी अपॉन का क्या रखेंगे, ए सी। ए बी की वैल्यू क्या है बेटा 24 और ए सी की वैल्यू 25। ये आपका इतना सेंटीमीटर आंसर आ गया। अब साइन सी के आफ्टर क्या रखना है, कॉस सी। कॉस सी निकाल लीजिए, कॉस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बेस, क्या बेस अपॉन का हाइपोटेनस होता है बेटा। तो यहाँ से आपका बेस क्या दिया है 7 मत लिखिए, पहले लिख लीजिए क्या है बेस। बेस मेरा बी सी है अपॉन का ए सी है। तो बेस की वैल्यू, बी सी की वैल्यू क्या है 7 अपॉन का क्या है 25। ये आपका आंसर आ गया, क्या ये आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का तो पूरा का पूरा आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर कुछ डाउट है तो आप इसे वीडियो को रिवर्स करके एक बार फिर से देख लीजिएगा, और कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर आए गए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।